हाँ गणेश साहब, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो विषय है बहुत ही मतलब एक अंधविश्वास भी कह सकते हो और एक इसमें सच्चाई भी कह सकते हो। सरकार और प्रशासन दोनों ही कंफ्यूज है कि आखिर ये है क्या। सारा हिंदुस्तान इस घटना के बारे में जानता है। राजस्थान में चूरू जिले के राजगढ़ तहसील में एक गांव है भैंसली करके। तो उसकी घटना है। मैं आपको बता देती हूँ कि विज्ञान, तंत्र विद्या और प्रशासन तीनों ही वहां पर फैल हो चुके हैं। एक के बाद एक निरंतर हर 15 दिन के अंतराल में 3 मौतें हुई हैं और उसके बाद अग्निकांड शुरू हो जाता है। घर में अपने आप आग लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कौन सी वो अदृश्य शक्ति है जो ये कारनामे कर रही है? जो भी कुछ हो, तो मेरा पुलिस प्रशासन और सरकार से यही विनती है कि इस घटना की गहराई को समझते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए, जिससे परिवार में जो सदस्य बचे हुए हैं उनकी जिंदगी में दहशत ना रहे। तांत्रिक शक्ति हो या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा की हुई प्रताड़ना हो, इसका जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए। तो संसार में जो भी चीजें हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आग है तो पानी भी है और भगवान है तो भूत प्रेत और राक्षस भी है। ये हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन तंत्र विद्या को और इनको नहीं मानते हैं। मैं भी इन अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। पर सबके आंखों देखा हाल है कि एक के बाद एक घटना निरंतर कैसे हमारे सामने हो रही है और हम भी नहीं समझ पा रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। तो लेकिन एक पल के लिए सोचा जाए तो कुछ हद तक ये बातें सच भी साबित हुई है काफी बार। उदाहरण के लिए मेहंदीपुर बालाजी ही ले लीजिए। वहां पर भूत प्रेत जैसे कई मामले आते हैं। मंदिर परिसर में आते ही वहां पे लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है, अभी तक विज्ञान भी नहीं पता लगा पाया है। तो कुछ जगह विज्ञान भी अपना दृष्टिकोण दिखाता है और कुछ जगह ये दृष्टिकोण भी उचित है। तो हम उदाहरण के तौर पे ऐसी कई चीजें ले सकते हैं। जैसे बागेश्वर धाम ले लीजिए, जो कि अभी सब से परिचित होंगे और काफी लोगों ने इसका मतलब इस चीज के परीक्षा भी लिया है और इस चीज पे परीक्षा लेने के बाद भी खरे उतरे हैं। तो इस बात को हम बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते। विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल सही है और देवी देवता भी अपनी जगह सही है। नासा जिस चीज का अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पता लगाती है, उसका पता हमारे सनातन धर्म में हिंदू पंचांग के अनुसार कई वर्षों पहले ही पता लग चुका होता है, सांकेतिक आधार पर, कि आने वाले कल में ये होगा, आने वाले समय में इस दिन ये घटना घटेगी। तो इस चीज का पता हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पहले ही लग चुका होता है। आखिर ये कैसे? तो विज्ञान तो फिर भी काफी समय लगा देती है इसका पता लगाने के लिए, पर हमारे जो शास्त्र होते हैं उनमें ये चीजें पहले ही लिख चुकी होती है। तो मेरा मकसद कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, नहीं है, मगर इस तरह की जो अदृश्य शक्ति को देखते हुए प्रशासन और सरकार से तो मेरा यही निवेदन है और यही गुजारिश है कि हमें तांत्रिक को भी साथ लेकर और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी साथ लेकर, दोनों को साथ लेकर इस परिवार जो परिवार उत्पीड़ित है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि हम ये आधार देखें कि ये अंधविश्वास है तो हमें नहीं मानना चाहिए। अंधविश्वास देखो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो भगवान कर देता है। तो ये बात भी काफी हद तक सही है। तो आखिर वहाँ पे वहाँ की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है, रासायनिक तत्व वगैरह कुछ भी नहीं मिले हैं। मिट्टी, घर, कपड़ों सबकी जांच हो चुकी है। आधार सिर्फ इतना है कि जो घर व 4 सदस्य घर के सिर्फ बचे हुए हैं उनकी किसी तरह से सहायता करे सरकार, प्रशासन उचित कदम उठाए। चाहे फिर उसके लिए अगर किसी को कहना पड़े ना कि जिंदगी बचाने के लिए जहर पीना है,
वो जहर भी अमृत का काम करता है। तो सरकार उचित समय में उचित निर्णय ले, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे, अंधविश्वास को भी प्रशासन इग्नोर ना करे, क्योंकि तांत्रिक विद्या और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही अपनाए, और जिस तरीके से भी उस परिवार की रक्षा की जा सके वही तरीका उचित होगा अभी तो क्षमा घड़ी, बस मेरा यही एक उद्देश्य था कि प्रशासन और सरकार समझे, क्योंकि जिसके घर में आग लगती और जिसमें बीतती है उसी को पता होता है। सब लोग तो मजे और हंसी उड़ाने के होते हैं। तो मैं प्रशासन से विनती करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उचित कदम उठाया जाए। धन्यवाद।